गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। देखो भैया, इस कार्तिक महीने का आदर सबको करना चाहिए। जैसे पौधों में तुलसी सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा, ऐसे ही सारे मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। जो भी जीव इस महीने में भगवान की भक्ति करता है, व्रत रखता है, उस पर भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। जो भगवान के भगत हैं, भगवान उनका बहुत ध्यान रखते हैं। वो भक्त वत्सल हैं। वत्स का अर्थ है समीप। जैसे गाय अपने बछड़े को अपने नज़दीक रखती है, ऐसे ही भगवान भी अपने भगत को अपने नज़दीक रखते हैं। जो भक्त होते हैं वो जैसे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वैसे ही इस महीने की भी पूजा होती है कि अब ये भक्ति का महीना आ गया। इस महीने की थोड़ी भक्ति भी आपको ज़्यादा लाभ दे सकती है। देखो, जब कोई भगवान से कुछ मांगता है कि धन दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, तो भगवान उसे दे देते हैं, छिपा कर रखते हैं, ये नहीं देते। लेकिन ये जो कार्तिक का महीना होता है, इसमें वो अपनी कीमती सबसे बड़ा धन, अपनी भक्ति भी दे देते हैं। इस महीने में भगवान की भक्ति पाना बहुत ही सुलभ हो जाता है। तो उनकी भक्ति करने का, उनसे प्यार करने का ये सुंदर अवसर हमें मिला है। लेकिन प्रभु के नज़दीक जाने से पहले हमें राधा रानी की शरण में जाना होगा। जब हम उनका नाम पुकारेंगे तो प्रभु तो खुद ही चले आएंगे। और जब हम राधा रानी के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करेंगे, तभी ही भक्ति महारानी की विशेष कृपा होती है। हो तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। जब तू रटेगा राधे राधे, श्याम आएंगे भागे भागे। वो बंदे आएंगे बिन जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। राधे तो है श्याम की शक्ति, जो करते हैं राधा की भक्ति। राधे तो है श्याम की शक्ति, जो करते हैं राधा की भक्ति। हरे उनकी शाम सब पी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा,
तू राधे राधे बोल जरा। मुरली के तानों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, मुरली की तानों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे, यमुना की लहरों में राधे। राधात्मा 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 श्याम शरीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। वो तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। आइए अब कार्तिक मास की कथा की ओर चलते हैं। एक बार नंद रानी अपने कन्हैया के लिए दही मथ रही थी और दही मथते मथते कान्हा जी की लीलाओं को याद कर रही थी। तभी यशोदा मैया के बालों में से फूल गिरकर उनके चरणों में गिरने लगे। अब ये लीला कान्हा जी देख रहे थे। वो भी आकर यशोदा मैया की गोदी में बैठकर दही मथने लगते हैं। अब माता ममतावश अपने कान्हा जी को दूध पिलाने लगती है। श्री कृष्ण दूध पीने लगते हैं। तभी गैया मैया का जो दूध आंच पर चढ़ा हुआ था, तो गैया सोचती है अगर कान्हा जी अपनी मैया का ही दूध पीकर पेट भर लेंगे तो मेरा दूध नहीं पिएंगे। ये सोचकर दूध अपनी लीला रचने लगता है। तब दूध उफान मार मार कर चूल्हे में गिरने लगता है, क्योंकि दूध सोचता है कि अगर श्री कृष्ण जी मुझे नहीं ग्रहण करेंगे तब मेरा तो उबल उबल कर जल कर मर जाना ही अच्छा है। अब ये जो दूध की लीला है, भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये दूध मेरे और मेरी माता के प्यार के बीच में आ रहा है, क्योंकि माता अब कृष्ण को छोड़कर दूध को उबलता देखकर चूल्हे की तरफ दौड़ती है। अब कान्हा जी दूध में एक बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं, जिससे सारा दूध बिखर जाता है और कान्हा जी बासी माखन खाने लगते हैं और बंदरों को भी खिलाने लगते हैं। अब माता देखती है कि कान्हा जी ने तो सभी ताजे दूध दही के मटके फोड़ डाले हैं और ओखली में बैठकर आराम से बासी माखन खा रहे हैं। अब माता छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे पीछे दौड़ती है। फिर सोचती है कान्हा जी तो छोटे हैं, कहीं इन्हें चोट लग गई तो। तब माता जी कान्हा जी को ओखली में बांधना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही कान्हा जी को बांधना शुरू करती हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। फिर माता दूसरी रस्सी लाती है, फिर वो भी कम पड़ जाती है। फिर और रस्सियाँ मंगवाती हैं, लेकिन सारी की सारी रस्सियाँ कम पड़ जाती हैं। अब मैया आश्चर्यचकित हो जाती है और कान्हा से पूछती है, अरे लाला, ये रस्सी हमेशा 2 अंगुल कम क्यों पड़ती है? तो कान्हा जी कहते हैं, मैया मैया, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं तो भक्तों के प्रेम में ही बंधता हूँ। तब मैया सोचती है ये फालतू ही बोलता रहता है, और फिर भजन करते हुए प्रेम वश होकर मैया फिर से रस्सी बांधने लगती है। फिर कन्हैया जी माँ के प्रेम के वश में होकर बंध जाते हैं। उन्हें भी दया आ जाती है।
कि माता बहुत थक चुकी है, अब इसको दाम का मतलब रस्सी से है और उधर का मतलब पेट से है, यानी कि रस्सी से उधर को बांधना। इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि माता कान्हा जी को डोरी से उधर के चारों तरफ घुमाकर ओखली से बांधती है। बोलिए दामोदर मास की जय। हो मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला। हो मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, हो तेरे प्यारे ने पागल बना डाला। हो मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, हो तेरी बंसी ने पागल बना डाला। हो मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, वो तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, तेरे प्यारे ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय, कार्तिक मास की जय। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य की ओर चलते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि जालंधर का जन्म किस तरह से हुआ। जालंधर की राजधानी का वर्णन करते हुए देवराज नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, जालंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वे श्रद्धा से विनती करके कहने लगा, महाराज, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देख ली है। आपके और शिवजी के वैभव में कोई अंतर नहीं है, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिवजी के पास पार्वती रूपी रत्न है, यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेकों स्त्रियां हैं, परंतु उनकी सुंदरता की तुलना पार्वती जी से नहीं की जा सकती। अतः आपका सुंदर स्त्री रूपी वैभव न देखकर यही तय हुआ है कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं। तब नारद जी कहते हैं, मैं इतनी बात कहकर वहां से चला आया। इधर पार्वती की प्रशंसा सुनकर जालंधर काम के वशीभूत हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर हमारी आज्ञा सुनाकर आओ। तुम शमशान में रहने वाले और जटा जूट धारण करने वाले के पास पार्वती जैसे सुंदर रत्न रूपी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण पार्वती रूपी रत्न मेरे पास ही शोभा देता है। राहु ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर जालंधर की सारी बात सुना दी। इतना सुनते ही
भगवान शंकर की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। उनकी भौहों में से एक अति भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान नेत्र थे। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। वह प्रकट होते ही राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप मुझे मत मारिए। राहु की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया और वो जो भयंकर पुरुष था वो शिवजी के पास आया और अति विनम्र स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैर धड़ सब कुछ खा लिया। जब केवल मुंह ही शेष बचा तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी और बाद में पूजा हमारी होगी। इस पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर भगवान शिव द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर बहुत क्रोधित हुआ। तब अपनी 1 करोड़ सेना लेकर दैत्यों की अपने पुर से शिवजी से लड़ने के लिए बाहर निकल गया। उसने सामने से आते एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा, लेकिन यह अपशगुन देखकर भी वह वहां रुका नहीं। दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। देवताओं ने दैत्यराज जालंधर को युद्ध करने आते हुए देखकर ये खबर भगवान शिव को दे दी। तब भगवान शंकर ने तुरंत विष्णु भगवान का स्मरण किया तो वो भी प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान शिव ने श्री हरि से कहा कि देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान भी हो गए हैं। हरि ने उत्तर दिया कि हे भोलेनाथ, यह महादैत्य आपके अंश से पैदा हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए हम इसे मार नहीं पाए। अतः यह महादैत्य आपके हाथों से ही मारा जाएगा। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी इस तरह नहीं मारा जाएगा। इसको मारने के लिए आप अपना तेज दीजिए। तब समस्त देवताओं ने व हरि ने अपना अपना तेज शिवजी को दिया। भगवान शिव ने उस तेज से एक ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी की भूतगणों की सेना में देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जालंधर भी अपनी सेना के सहित कैलाश पर जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख नंदी आदि तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। अब दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी उसे संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। ये सब वृतांत भूतादि गणों ने शंकर जी से जाकर कहा।
तब उन्होंने लाल जीभ वाली एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारती हुई दैत्य को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को मारने लगे। दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्यों की सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमि ने आगे बढ़कर देव सेना पर आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब भगवान शिव स्वयं नंदी जी के साथ आए और बाणों की वर्षा की। तब सारी दैत्य सेना भागने लगी। अब जालंधर आगे आया, तब भगवान शिव ने उसे मुक्का मारा और वो बेहोश हो गया। जब जालंधर ने देखा कि शिवजी जी को कोई नहीं मार सकता, तो उसने गंधर्व सेना रच डाली। तब युद्ध में अप्सराएं गायन और नृत्य करने लगी। भगवान शिव भी इस माया में फंसकर नाचने लगे। भगवान शिव को इस तरह से देखकर जालंधर महादेव का रूप धारण करके देवी पार्वती जी के पास पहुंचा, और जब उसने पार्वती जी का सुंदर मुख देखा तो वो कामांध हो गया। पार्वती जी इस माया को पहचान गई और तुरंत अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जालंधर के जाते ही देवी पार्वती ने जैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान किया, वो तत्काल उपस्थित हो गए और जालंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन देवी पार्वती जी को दिया। अब भगवान विष्णु विचारने लगे कि जालंधर से स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता जालंधर ने बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर पा रहा। अब सभी को इस विपदा से निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं मरेगा। थोड़ी देर बाद भगवान शिव भी उस माया से बाहर आकर जालंधर के साथ युद्ध करने लगते हैं। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। बोलो कार्तिक मास की जय, तुलसा मैया की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम
जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तेरी जोत जगाऊं नमो नमो। तेरी आरती गाऊं नमो नमो। तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन भानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय।
कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।